क्या भगवान वाकई है, या फिर यूं कहा जाए भगवान है भी या नहीं? दोस्तों, भगवान है, ये सब्जेक्ट डिबेट का नहीं, ये सब्जेक्ट फेथ का है। भगवान तो एक ऐसी खूबसूरत फीलिंग है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और आज की ये रियल लाइफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हम भगवान की असीम शक्ति में विश्वास करके कैसे अपनी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस को पॉसिबल बना सकते हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब कैंसर का इलाज बहुत सीमित था। एक डॉक्टर थे, नाम था डॉक्टर मार्क, जो कि एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर मार्क ने कुछ रिसर्च की थी जिसके लिए एक सम्मेलन में उन्हें सम्मानित किया जाना था। डॉक्टर साहब इस इनविटेशन को पाके बहुत खुश थे और जल्द से जल्द वो ये सम्मान पाना चाहते थे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए डॉक्टर साहब को 3 दिन बाद फ्लाइट लेनी थी। डॉक्टर साहब तय समय पे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और फ्लाइट लेते हैं। तकरीबन 40-45 मिनट की दूरी तय करने के बाद किसी तकनीकी खराबी के कारण डॉक्टर साहब की फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। अब जहां ये लैंडिंग होती है वहां से ट्रेन की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है और नेक्स्ट फ़्लाइट 10 घंटे बाद होती है। इसलिए डॉक्टर साहब अपनी आगे की यात्रा टैक्सी द्वारा करने की प्लानिंग करते हैं। अपने दोस्त की मदद से वो वहाँ एक टैक्सी लेने की सोचते हैं, पर उन्हें अपने दोस्त के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ हफ्ते भर से ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है, जिस वजह से कोई भी ड्राइवर आगे चलने को तैयार नहीं है। पर ये सब सुनकर डॉक्टर साहब कहाँ रुकने वाले थे। वो अपनी दोस्त की कार लेकर खुद ड्राइव करके जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद डॉक्टर साहब को परेशानियाँ एक बार फिर से घेर लेती हैं और बहुत तेज आंधी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते आंधी भयंकर एक तूफान का रूप ले लेती है। जब तूफान थमता है तो डॉक्टर साहब खुद को एक सुनसान वीरान जगह पर फंसा हुआ पाते हैं, जहां दूर दूर तक उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। तभी अचानक दूर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और वो मदद के इरादे से वहां झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब उस झोपड़ी पे जाके झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ एक महिला एक छोटे से बच्चे के साथ दरवाज़ा खोलने आती है और महिला को देख डॉक्टर साहब सारी सिचुएशन समझाते हुए महिला से पूछते हैं कि यहाँ कोई पास में टेलीफोन बूथ है जहाँ उन्हें आगे का रास्ता जानने के लिए मदद मिल सके। महिला एक सरसरी निगाह डालते हुए डॉक्टर साहब से कहती है कि यहाँ तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर दूर एक टेलीफोन बूथ है। और डॉक्टर साहब की परेशान हालत देख के महिला डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप यहाँ 10 मिनट रुककर आराम कर सकते हैं, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब इतने थके हुए होते हैं कि महिला की वो बात तुरंत मान लेते हैं और पास पड़ी चेयर पर वो बैठ जाते हैं। 5 मिनट बाद महिला अपने हाथ में एक चाय का प्याला लेके आती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि आप तब तक चाय लीजिए, मैं भगवान को दिया जला के आती हूँ। और जाते जाते महिला डॉक्टर साहब से कहती है कि साहब, तब तक आप भी एक काम कीजिए, आप भी 2 मिनट के लिए भगवान को याद कर लीजिए, भगवान आपकी भी आगे मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और ये सुन के डॉक्टर साहब गुस्से से तिलमिला जाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन थी कि जब हम किसी सिचुएशन में परेशान हो और कोई हमें मुफ्त का ज्ञान दे रहा हो। और डॉक्टर साहब महिला से गुस्से में तिलमिला के कहते हैं कि मैं आपकी जानकारी में एक बात डाल दूं कि मैं एक पढ़ा लिखा होनहार काबिल इंसान हूं और मैंने आज तक जो भी कुछ कमाया है वो अपने दम पे कमाया है। मैं भगवान को कुछ नहीं मानता। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रार्थना जारी रखें और मेहरबानी करके मुझे किसी तरह की राय ना दें। और ये सुनकर महिला शांत भाव से वहाँ से निकलकर भगवान के दिया जलाने लगती है। डॉक्टर साहब चाय पीते पीते एक टक निगाह से उस महिला के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन्हें जरा भी ये देर नहीं लगती है ये जानने में कि वो महिला वाकई कोई बहुत बड़ी मदद भगवान से मांग रही है। जैसे ही महिला दिया जला के वापस डॉक्टर साहब के पास आती है तो डॉक्टर साहब सवालों की बौछार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब महिला से पूछते हैं, क्या तुमको वाकई यकीन है कि भगवान है? क्या तुमने आज तक भगवान से जो कुछ मांगा है तुम्हें भगवान ने दिया है? इसके जवाब में महिला कहती है कि भगवान है, ये मुझे पता है,
लेकिन जो मैं मांग रही हूँ वो आज तक भगवान ने मुझे दिया नहीं है, पर फिर भी मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन वो मेरी प्रार्थनाओं के जवाब ज़रूर देंगे। और ये सुनकर डॉक्टर साहब हैरानी से पूछते हैं कि भगवान ने तुम्हें कुछ आज तक दिया नहीं जो तुम मांग रही हो, और उसके बाद भी तुम विश्वास करती हो कि वो तुम्हें देंगे। ऐसा तुम क्या मांग रही हो उनसे जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें देंगे? जिस पे महिला अपने पास में खड़े 4 साल के बच्चे को गोद में उठा के कहती है कि ये मेरा इकलौता सहारा है, मैं एक विधवा हूँ। इस बच्चे को एक बीमारी है कैंसर नाम की, और मैंने सुना है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर मार्क, जिसके पास कैंसर का इलाज है। अब ना तो मेरे पास इतने पैसे हैं और ना मुझे उस डॉक्टर का पता ठिकाना पता है, पर फिर भी जब मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ तो मुझे ये विश्वास होता है कि कभी ना कभी मेरे भगवान कुछ ऐसा प्रबंध जरूर करेंगे जिससे मेरे बेटे का इलाज संभव हो पाएगा, मेरे बेटे को एक नया जीवन मिल पाएगा। और महिला के मुंह से ये सब सुन के डॉक्टर साहब हैरान रह जाते हैं, और तभी ये सोचते हुए डॉक्टर साहब के दिमाग में एक रील घूम जाती है। उन्हें याद आने लगता है कि कैसे एक इमरजेंसी लैंडिंग के कारण उन्हें एक फ़्लाइट छोड़नी पड़ती है, कैसे हड़ताल की वजह से वो टैक्सी नहीं ले पाते और भटकते हुए यहाँ आ जाते हैं। और ये सब सोच के डॉक्टर साहब की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो उस महिला से कहते हैं कि वाकई ईश्वर महान है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि आज तुम्हारी प्रार्थना का जवाब तुम्हें मिल गया है, मैं ही डॉक्टर मार्क हूँ, तुम्हारे भगवान ने ही मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे बेटे की सेवा के लिए। दोस्तों, भगवान और कहीं नहीं, हर पल हमारे साथ हमारे विश्वास के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, हमें अपने जीवन की समस्याओं पर रोने की बजाय अपना वो वक्त प्रार्थना में लगाना है, फिर चमत्कार परमेश्वर के हाथ है।